Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। इसमें हम 10 मिनट तक के वीडियो में आपके NEET UG के कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली, साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, मेंटरिंग द NEET एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर्स। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जो इंटरेक्टिव क्लास होती है। स्ट्रक्चर्ड इनलाइन कोर्स विद द एग्जाम मिलेगा, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से कोर्स डिसाइड होता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होगी जिसको आप देखकर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वंस आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे हैं, आप उनकी सभी वीडियोस लाइव क्लासेस को देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो, बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हो। एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर, डेली का स्टडी प्लानर होगा विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे। टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा और पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगी टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक का 1 ईयर का फी 45,000 है, 2 ईयर का फी 61,000 है। बट जैसे आप मेरा कोड लाइव एवी यूज करोगे आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फी 40,500, 2 ईयर की फी 54,900। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे आते हो, प्लस की 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फाइनल फी आपकी 27,000 पड़ेगी। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई कोड। और 2 ईयर की फाइनल फी आपकी 32,400 पड़ेगी। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, उस पर रजिस्टर करना है और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन यूनिट डायमेंशन एंड एरर। ये चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड एरर। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आज देखने हैं, वो भी किसके वाले, एम्स के 2016 और 17 में आए हुए क्वेश्चन। अब एम्स अलग नहीं होता, नीट में ही मर्ज है। तो बेटा इस बार नीट का पेपर इजी था, तो ये जरूरी नहीं है कि 2021 वाला पेपर भी इजी हो। एम्स मर्ज होने की वजह से पेपर का लेवल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कैसे करने हैं, किस कंसेप्ट पे आता है। तो अभी हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं, उस पर देखेंगे सारे। पहला क्वेश्चन है, ए फोर्स F is applied onto a square plate of side L. If the percentage error in determining L is 2% and that F is 4%, then it's permissible percentage error in determining the pressure. अब अगर मैं प्रेशर की बात करूं, आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। अब प्लेट अगर आप देखो, आपकी जो प्लेट अगर आप देखोगे, प्लेट स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो L स्क्वायर होगा। तो यहां से आपका जो प्रेशर आ गया, दिस इज F बाई एल स्क्वायर। अब एरर में ये डिवाइड वाला रूल लगेगा, डिवीजन वाला रूल लगेगा, और डिवीजन वाला रूल ये कहता है डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा F बाई F प्लस 2 टाइम डेल्टा L बाई L। ये आपका डिवीजन का रूल कहता है। आप प्रेशर में एरर ऐसे निकालो। अब अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो परसेंटेज एरर पता लग जाएगी। तो यहां से आ गया परसेंटेज एरर इन P विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन F प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन L इंटू 100 करके। आप यहां से देख सकते हो F में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है बेटा, 4% प्लस 2 टाइम लेंथ में परसेंटेज एरर है 2%। तो टोटल जो आपका आंसर आ गया वो कितने परसेंट आ गया बेटा, 8%। तो व्हाट इज द परमिसिबल परसेंटेज एरर इन determining the pressure, that is 8%. So 8% will be your answer. परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है, दोनों साइड इंटू 100 करूंगा तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये 2017 एम्स प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बड़े ध्यान से देखना है। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट C,
मतलब कैपेसिटेंस के यूनिट यू है। मेड बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ई एंड बोहर रेडियस ए नोट, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी है। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब आप देखो बेटा ध्यान से, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाना है कि ये कैसे बनेगा। ये आपको यहाँ से डायमेंशनली चेक करना है कि कौन सा ठीक हो सकता है और कौन सा ठीक नहीं हो सकता। मैं क्या करता हूं, एच सी बाई ए नोट। आप ये देखो बेटा, एच सी बाई ए नोट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एच सी बाई लैम्डा। क्यों, ए नोट भी बेटा रेडियस है और लैम्डा भी लेंथ है, दोनों लेंथ डायमेंशनली तो बराबर है, तो ये एनर्जी हो गई आपकी। क्या हो गई बेटा, एनर्जी बाई ई स्क्वायर। तो यहां से अगर आपने एनर्जी बाई ई स्क्वायर निकाला, एनर्जी बाई ई स्क्वायर, एनर्जी का क्या होता है m1 एनर्जी बाई ई स्क्वायर, बाई ई स्क्वायर। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बाई ई स्क्वायर, मतलब चार्ज का स्क्वायर। एक चार्ज से एक चार्ज आपका कैंसिल, ये आ गया v बाई क्यू। कितना आ गया, v बाई क्यू। और आपको पता है कैपेसिटेंस होता है q बाई v, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं है। इसका उल्टा आंसर आएगा, मतलब ई स्क्वायर ए नोट ऊपर होना चाहिए, एच सी नीचे होना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई और ऑप्शन मैच नहीं हो रही। आप दूसरा तरीका ये है, आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो वो आपका आंसर है, अदरवाइज वो आपका आंसर नहीं है। ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक से किया है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा, एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इफ E इज चार्ज, E चार्ज है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर है T, देन EV बाई T आर द सेम एज दैट ऑफ। अब आप देखो बड़े ध्यान से, EV बाई T अभी बताया मैंने, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी बाई टाइम बाई टेम्परेचर। अब हमें ये पता है एनर्जी होती है KBT या RT बाई टी, टी से टी कट गया। कहने का मतलब ये के बी के इक्वल आ गई। के बी कौन सा कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस टर्म के डायमेंशन निकाल लो, ईवी बाई टी के डायमेंशन निकाल लो टोटल। कैसे, चार्ज के होंगे A1, या देखो E ऐसे कैसे, V हो गया W बाई क्यू बाई टी, ये तो कट ही गए डायमेंशनली। वर्क डन का हो गया M1L2T माइनस टू, नीचे टेम्परेचर है K माइनस वन। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, M1L2T माइनस टू K माइनस वन। और ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है किसके इक्वल बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका, सी। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर जो एम्स में आए हैं 2016 एंड 17 में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है नीट यूजी इन 10। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।